मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात करूँगी कुछ क्वेश्चन, कुछ मुख्य टॉपिक जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछता रहता है और वो भी सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के विषय में मैं यहाँ पर बात करूँगी। अतः आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट न करते हुए मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आती हूँ। देखिए, संस्कृत शिक्षण में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या है। यह केवल संस्कृत शिक्षण में ही नहीं, हमने यहाँ पर संस्कृत शिक्षण लिख दिया है हेडिंग में, लेकिन केवल संस्कृत शिक्षण ही नहीं, हिंदी शिक्षण भी हो सकता है या सीटेट के पेपर में जहाँ पर भी शिक्षण अभिरुचि या शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन यदि आते हैं जिसमें भाषा अधिगम भाषा अर्जन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर आप लोग सही टिक करेंगे। इसके उद्देश्य से हमने यहाँ पर बनाया हुआ है वीडियो। देखिए, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या होता है। अधिगम का अर्थ आप लोग जानते ही हो कि सीखना होता है, ठीक, और अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, अर्जन का मतलब ग्रहण करना, अर्जित करते हैं। अर्जित हम लोग कैसे करते हैं, जैसे अपने घर में किसी के मुंह से हम कोई भाषा बोलते हुए सुनते हैं तो उसको अर्जित करते हैं। सुन लिया, ग्रहण कर लिया, कान के माध्यम से हम लोगों ने सुनकर ग्रहण कर लिया कि घर में लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो जो मातृभाषा होती है वह भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगी। बाकी जिस भाषा को हम लोग मेहनत करके पढ़ के सीखते हैं तो उसको भाषा अधिगम कहेंगे। तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में इतना अंतर है कि भाषा अधिगम जो है यह मेहनत और प्रयास से सीखा जाता है, जबकि भाषा अर्जन अपने आप सुनकर ग्रहण किया जाता है, तो उसको भाषा अर्जन कहते हैं। अब यह भाषा अधिगम भाषा अर्जन से संबंधित क्वेश्चन किसी भी संस्कृत में पूछे, हिंदी में पूछे या किसी भी शिक्षा शास्त्र शिक्षण अभिरुचि से संबंधित किसी भी पेपर में पूछे, आप लोग इसका आंसर लगा लेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है भाषा अधिगम भाषा अर्जन, लेकिन कहीं कहीं पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। भाषा कौशल के अंतर्गत कितने प्रकार के भाषा आते हैं। देखो, भाषा कौशल में एक ग्रहणात्मक कौशल होता है और एक अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। ग्रहणात्मक कौशल को आप लोग समझ सकते हैं कि जिसको ग्रहण किया जाए, अभिव्यक्त जिसको अभिव्यक्त किया जाए, अर्थात जिसको अपने मुंह से व्यक्त किया जाए, बोला जाए या फिर लिखा जाए, लिख कर भी व्यक्त किया जाए, जिसके माध्यम से आप लोग अपने भाव विचारों को व्यक्त करेंगे तो अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया। और जिसको ग्रहण करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, सुनकर जिसको प्राप्त करेंगे वह ग्रहणात्मक कौशल हो गया। सीधी सी बात। तो पढ़कर हम लोग प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, पढ़कर सीखते हैं, समझते हैं, तो पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आ गया। सुनने में भी हम लोग ग्रहणात्मक कौशल ही सीखते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। अगर कोई हमको कोई चीज़ बता रहा है, समझा रहा है, तो उसको ग्रहण कर रहे हैं। अभिव्यक्त में लिख कर हम लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने भावों को, बोलकर भी अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो अभिव्यक्तात्मक कौशल में लिखना और बोलना आ जाएगा। भाषा, आगे देखिए, भाषा क्या है। भाषा एक नियम व व्यवस्था है। भाषा के चारों कौशल अंतर संबंधित है। और भाषा के चारों कौशल कौन से, यही जो ऊपर गए हैं, ये भाषा कौशल है। देख लीजिए, हमने अभी भाषा कौशल, अगर ऐसे भाषा कौशल पूछ देता तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते कि भाषा कौशल क्या होता है। और कोई विद्यार्थी अपना दिमाग लगा भी लेता है और कोई विद्यार्थी ऐसा होता है कन्फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, भाषा एक नियम व व्यवस्था है। भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित है। देखिए, भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित है, अर्थात एक दूसरे से संबंधित है। आप सुनोगे, लिखोगे, ठीक है, पढ़ोगे, समझोगे, मतलब पढ़कर आप समझोगे, सुनकर आप समझोगे, ग्रहण करोगे, तो आपके दिमाग का विकास होगा, फिर उसी आधार पर आप लिखोगे, बोलोगे। तो एक प्रकार से चारों कौशल जो है अंतः संबंधित है, अर्थात एक दूसरे से संबंधित है। श्रवण कौशल भाषा के अन्य सभी कौशलों का आधार। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अन्य सभी कौशलों का आधार कौन सा कौशल है, श्रवण कौशल है, पठन कौशल है या लेखन कौशल है। तो श्रवण कौशल अन्य सभी कौशलों, यानी ये जो 4 कौशलों में श्रवण कौशल जो आएगा, ये अन्य तीनों कौशलों में भी अन्य सभी कौशलों का आधार है। तीनों कौशलों का आधार है श्रवण, क्योंकि आप जब सुनोगे तभी कोई बात समझोगे, और जब समझोगे तभी आप पढ़ोगे, समझोगे, उसी आधार पर पढ़ोगे ना।
तो तभी पढ़ोगे, लिखोगे और बोलोगे। तो आगे चलिए, पठन कौशल में सबसे ज़रूरी है अर्थ ग्रहण करना। अगर आप पढ़ रहे हो उसका अर्थ ही नहीं जान रहे हो तो फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर पढ़कर अर्थ ही नहीं जान पाए विद्यार्थी तो पढ़ना व्यर्थ है। तो अगर यदि पूछे कि पठन कौशल में सबसे ज़रूरी कौन सा कौशल है, तो अर्थ ग्रहण करना सबसे ज़रूरी है। आगे देखिए, पठन के प्रकार। पठन के कितने प्रकार हैं? पठन के 3 प्रकार होते हैं: आदर्श पठन, वैयक्तिक पठन और सामूहिक पठन। ठीक है। मौन पठन के कितने आधार होते हैं? तो मौन पठन के 2 आधार होते हैं, एक द्रुत पठन और एक गंभीर पठन। द्रुत अर्थात जल्दी जल्दी पढ़ना, और गंभीर पठन अर्थात समझ कर पढ़ना। अगर आप उसका एक एक चीज़ का अर्थ, एक एक विषय वस्तु, एक एक पॉइंट का अर्थ समझते हुए आप चल रहे हैं तो वह गंभीर पठन हुआ। लेकिन अगर तेज़ी से सरसरी निगाह से पढ़ रहे हैं तो द्रुत पठन है। तो पठन के 2 कौशल हो गए, और पठन के प्रकार 3 हो गए: आदर्श पठन हो गया, वैयक्तिक पठन हो गया, सामूहिक पठन हो गया। वैयक्तिक पठन के अंतर्गत जब व्यक्ति अकेले पढ़ता है तो वैयक्तिक पठन हो गया। सामूहिक जहाँ पर सबके साथ पढ़ता है तो सामूहिक पठन हो गया। आदर्श पठन होता है जहाँ पर एक छात्र या एक शिक्षक खड़ा होकर सबके बीच में पढ़ रहा है, वह आदर्श पठन हो गया। अच्छा, अब आगे देखिए, यदि तो क्या वाले प्रश्न बच्चे के चिंतन कौशल का विकास करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चे के चिंतन कौशल का विकास करने वाले कौन से प्रश्न हैं। यदि वाले प्रश्न होते हैं कि यदि पूछा जाए बच्चा से कि यदि तुम प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो इस पर बच्चा चिंतन करेगा कि हाँ, हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तभी वो उत्तर दे पाएगा। तो उसके चिंतन कौशल का विकास हो रहा है। यदि तुम वहाँ पर जाते तो क्या होता, किसी भी स्थान विशेष का नाम लेकर, अच्छा, तो भी बच्चा जो है चिंतन करेगा। और क्या, तुमने क्या देखा, इसमें तो यदि तो क्या वाले प्रश्न, तुमने क्या देखा, तो बच्चा बताएगा, याद करेगा कि हाँ, हमने यह देखा। तो यह तो चिंतन कौशल में ज़्यादा नहीं, लेकिन यदि बच्चा चिंतन, उस पर भी चिंतन करता है कि हाँ, हमने क्या क्या देखा, तो अपने माइंड में ध्यान करेगा कि हमने क्या देखा, क्या समझा, क्या छोड़ा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बच्चे के चिंतन कौशल का विकास करते हैं। अब देखिए, 2 पॉइंट में 2 शब्द में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सृजनात्मक कौशल में बालक अपसारी चिंतन करता है, जबकि सृजनात्मक बालक जो है वह अपसारी चिंतन करता है, और प्रतिभाशाली बालक जो है वह अभिसारी चिंतन करता है। अब इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं। देखिए, इसमें भ है, प्रतिभा में भ है और अभि में भ है। तो ये जो भ शब्द जो कॉमन है, इसको आप लोग पकड़िए कि प्रतिभाशाली में भ शब्द कॉमन है और अभिसारी में भी भ कॉमन है। तो इस प्रकार से यदि प्रतिभाशाली बालक अभिसारी चिंतन कर रहा है तो सृजनात्मक बालक अपसारी चिंतन करेगा। बस याद हो गया। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं मुख्य पॉइंट को लेकर आई हूँ। देखिए, बच्चे के समाजीकरण की मुख्य भूमिका परिवार होता है। ठीक, मुख्य भूमिका परिवार होता है। पूछ देता है कि बच्चे के समाजीकरण का मुख्य भूमिका कौन होता है? परिवार होता है, पास पड़ोस होता है, विद्यालय होता है, या क्या होता है? तो परिवार होता है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, बच्चे यदि समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं भाषा की कक्षा में। तो इसीलिए समाचार पत्र और पत्रिकाओं को उनको पढ़ने के लिए देना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे के चिंतन कौशल का विकास होता है। आगे देखिए, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाया जाए। जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा, उसकी परीक्षा लिया जाएगा, चाहे सतत रूप से लिया जाए या व्यापक रूप से लिया जाए, तो उसको समझकर ही बच्चे को उपयुक्त शिक्षण दिया जा सकता है, उपयुक्त तरीके से उसको सिखाया जा सकता है। अतः बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन होना जरूरी है। आगे देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में इसमें भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। हाँ, भाषा की विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। आप लोग जानते हैं कि 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है हमारे देश में।
तो और हमारे देश में कई भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, तो भाषा की विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है कब? जब भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी अर्थात हिंदी से इतर यानी हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को भी जगह यदि दिया जाए तो बच्चे विभिन्न प्रकार की भाषाएं सीख सकता है। बस यही बात है। आगे देखिए, भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। बिल्कुल है, भाषा के द्वारा ही बच्चा पढ़ सकता है, लिख सकता है और अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर सकता है, तो उत्तम साधन है। आगे देखिए मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज मैं लिखी जरूर हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन और आंसर दोनों निकल कर आएगा। यदि पूछा जाए कि संप्रेषण का उत्तम साधन क्या है, तो भाषा है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, पूर्णतः सही है। देखिए क्या भाषा और चिंतन में संबंध होता है। आप लोग देखते हैं कि सीटेट में किस प्रकार के ऐसे जो है लॉन्ग विकल्प देकर क्वेश्चन और उसके आंसर रखता है। तो जैसे यदि पूछ दे कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है, या पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, गलत है या सही नहीं है, तो पूर्णतः सही है पर आप लोग टिक करेंगे। ठीक, आगे देखिए, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार की हो रही है। अब देखिए पोर्टफोलियो को पकड़िए। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बच्चे के क्रमिक विकास का जो लेखा जोखा रखा जाता है, क्रमिक विकास का, जो क्रम से कि जैसे कि बच्चे ने पहले दिन क्या सीखा, दूसरे दिन क्या सीखा, चौथे दिन क्या सीखा, एक महीने में कितना सीखा, दूसरे महीने में कितनी प्रगति किया, दूसरे महीने में ज़्यादा सीखा या फिर 2 महीने बाद वो कम सीखने लग गया, उसकी पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो गई या रुचि बढ़ रही है। इस प्रकार के जो क्रमशः विकास होता है वो पोर्टफोलियो के द्वारा बताया जाता है। पोर्टफोलियो में क्रमशः विकास को दर्शाया जाता है बच्चे के। ठीक, आगे देखिए, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं? भावनात्मक कौशल अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भावनाओं का कोई काम नहीं है। पढ़ने के लिए बच्चे को व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। मातृभाषा यदि हिंदी पढ़ रहा है और हिंदी भाषी क्षेत्र से है, तो यदि उसकी मातृभाषा हिंदी और हिंदी ही सीखना तो और भी जल्दी से सीखेगा। व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। उसको यदि कोई पढ़कर सुनाए समझाए तो भी बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन भावनात्मक समझ की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के आदर्श रूप को प्रस्तुत करती है। बिल्कुल करती है। यदि शिक्षक अच्छी तरीके से भाषा का प्रयोग करता है या भाषा प्रयोग करने में कुशल है, तो बच्चा सोचेगा कि हाँ हमको भी कुशल होना चाहिए। तो शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है या करता है। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है। बिल्कुल संपर्क का परिणाम होता है, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा अच्छी तरह से सीख पाता है। तो सबसे अच्छी तरीके से यदि बच्चे को समझाना हो तो सबसे अच्छा मातृभाषा ही समझ पाता है, क्योंकि शुरू में उसको मातृभाषा का जितना अच्छा ज्ञान होता है उतना उसको अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है। तो समाज के साथ, जिस समाज में वो रहता है वहाँ की भाषा सीख जाता है। अतः समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है बच्चों की भाषा। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम, अर्थात जिस समाज में रहेगा वहाँ की भाषा अच्छी तरह से समझेगा, सीखेगा और बोल सकता है। बाकी अन्य भाषा जिसको केवल अधिगम के थ्रू सीखता है उसको उतना अच्छा तरीके से नहीं सीख सकता है जितना कि वह भाषा के संपर्क में, जितना कि वह समाज के साथ संपर्क में जिस भाषा को सीख सकता है, उतना वह अन्य भाषा को या किसी भी भाषा को केवल पढ़कर सीखकर, केवल पढ़कर समझकर या बोलकर उतना अच्छा नहीं सीख पाएगा जितना वह समाज के साथ संपर्क में रहकर सीख पाएगा। आगे देखिए, भाषा विविधता। भाषा विविधता बहुभाषिकता कहते हैं। भाषा विविधता अर्थात विभिन्न भाषाएं, बहुभाषिकता बहुत प्रकार की भाषिकता संसाधन के रूप में कार्य करती। हाँ, भाषा विविधता हो या बहुभाषिकता हो, ये एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, क्योंकि बच्चा यदि विभिन्न भाषाओं को जानेगा तो विभिन्न भाषाओं के जो है साहित्य को पढ़ेगा, समझेगा और उसके ज्ञान का विकास होगा। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। हाँ, बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास को भी बढ़ावा देती है। बच्चे का संज्ञान बढ़ता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसको कई भाषा क्षेत्र के विषय में, कई भाषाओं के साहित्य के विषय में उसको अच्छी जानकारी होती है। बच्चों की अधिगम में वृद्धि करती है। हाँ, वृद्धि भी करती है। भाषा विविधता या बहुभाषिकता भाषा विविधता या बहुभाषिकता संसाधन के रूप में कार्य करती है, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है और बच्चों के अधिगम में भी वृद्धि करती है। जितनी ज़्यादा भाषाएं बच्चों को पता होगा उतना जल्दी वह सीख पाएगा किसी भी विषय वस्तु को। तो आज तक के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करें। ओके, थैंक यू, बाय।